जो एक निचले पायदान पे जो मतलब कि ठीक से अपने बच्चा को बाहर में नहीं पढ़ा सकते, तो उसको हम ये बताना चाहते हैं कि आपका बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है। देहात से निकलकर एक अमर कुमार पटना में रहकर तैयारी करते हैं और डॉक्टरी का एंट्रेंस एग्जाम भी निकाल लेते हैं। उस दिन हम ठाने थे कि बनना तो डॉक्टर ही है और ये डॉक्टर बन के सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है, समाज को कंट्रीब्यूट करना है। ये वाला किया क्या है कि बताया नहीं किसी को, हम ग्रेस मार्क भी देते हैं। इससे पहले किसी को पता भी नहीं था कि एनटीए में ग्रेस मार्क मिलता है टाइम कंज्यूम हो जाने पे। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं DNY न्यूज। इस वक्त मैं सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड अंतर्गत हरिपुर गांव वार्ड नंबर 1 में मौजूद हूं और हमारे साथ में जो शख्स बैठे हुए हैं ये नीट का एग्जाम निकाले हैं। इन्होंने जो है नीट के एग्जाम में 14,000 लगभग रैंक के साथ जो है 670 मार्क लाए हैं। आइए पूरी जानकारी हम देंगे, इनसे बात करेंगे। नीट की तैयारी किस तरह से इन्होंने किया, किस तरह से एग्ज़ाम हुई, एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन मॉडल था, आगे आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या मार्गदर्शन रहेगा, तमाम तरह की जानकारी आपको हम देंगे। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए हम आपको अमर कुमार जी से मिलाते हैं। स्वागत है DNY न्यूज़ में। बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद पेश करता हूं। और ये जो आपका जो सवाल है सर कि आप तैयारी कैसे किए, तो सर ये मैं जब 10th किया सर, 10th मेरा CBSE बोर्ड से हुआ। 10th तक मैं पढ़ने में कुछ खास नहीं था 10th तक। अच्छा। फिर सर हम 10th हुआ मेरा, फिर हम 12th के लिए पटना चले गए, फिर इंटर करने के लिए। इंटर वहाँ पे हम नीट और इंटर का तैयारी साथ में ही कर रहे थे। वो सेमी सिलेबस होता है, जो बच्चा नीट का तैयारी करता है, इंटर का जो बायोलॉजी रख के करता है उसका सेमी सिलेबस होता है सर। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को हम बता दें, बहुत सारे जो है गांव घर में अभी भी स्टूडेंट को ये मालूम नहीं होता है कि आखिर नीट होता क्या है। आपको बता दें कि नीट जो है डॉक्टरी का पढ़ाई है। अगर सरल भाषा में हम बात करें तो डॉक्टर्स की तैयारी करने के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम फेस करना पड़ता है। और नीट जो होता है, इन्होंने अभी जो एग्ज़ाम निकाला है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला है, जिसको हम कह सकते हैं प्रवेश परीक्षा, यही ना। आपको जिस तरह से MBBS का डिग्री लेना है, डॉक्टर की उपाधि जो होता है MBBS, तो MBBS की पढ़ाई करने के लिए पहले आपको नीट एग्ज़ाम फेस करना पड़ेगा। इंट्रेंस आप निकाल लेते हैं, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। MBBS करिए या जो भी बहुत सारा डिग्रियां होती है। तो इन्होंने अभी फ़िलहाल में नीट का एंट्रेंस निकाल चुके हैं। आइए और भी हम सवाल करते हैं। अमर जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपको डॉक्टरी की पढ़ाई का जो है इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, किसके द्वारा इंस्पिरेशन मिला? जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है सर कि इंस्पिरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना इंस्पिरेशन के कोई भी काम नहीं कर सकता कोई। जब हम पटना गए सर यहाँ से नीट का तैयारी करने के लिए, तो जो हम क्लास में पढ़ते थे वहाँ पे, तो पढ़ने में हम कुछ खास नहीं थे। वहाँ पे जो क्लास में बच्चा को पढ़ाया जाता था वहाँ पे, तो हमसे बहुत ज़्यादा चालाक बच्चा, तेज़ बच्चा था, जो सब डिस्ट्रिक्ट से गया हुआ था, बहुत टॉपर सब था। वहाँ पे जो सर बोर्ड पे लिखाते थे क्वेश्चन से पहले ही उनका जवाब रहता था। और हम सोचते थे कि साला हमसे होगा कि नहीं होगा, हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर सर हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए थे, होगा कि नहीं होगा, हमसे इतना ज़्यादा तेज़ बच्चा, उस हमसे हो ना रहा, हमसे कैसे होगा। फिर सर एक बार फिर मेरा मामा जी का तबीयत ख़राब हुआ था उस टाइम में। मामा जी का कैंसर के मरीज़ है सर मामा। अभी तो ठीक हो गए हैं, अभी तो लगभग ठीक के पोजीशन पे हैं। सर एक घटना बताते हैं सर आपको पटना का। एक बार क्या हुआ कि मामा जी को हम हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तो थोड़ा दूर पैदल जाना था, फिर वहाँ से ऑटो लेना था। तो सरस्वती पूजा था उस रोज़, और उस दिन सर क्या हुआ कि मेरा मामा जी रोड पे सर गिर गए वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत सारा लोग था, बगल में पूजा वूजा हो रहा था, और वहाँ का लोग सब सर एक भी देखने तक के लिए नहीं आया, वो पटना का लोग सब सर। तो ये सर हमको बहुत बुरा लगा वहाँ का लोगों का कि क्या सोसाइटी वहाँ का, ये बहुत कल्चर ख़राब लगा। और उस दिन हम ठाने थे कि बनना तो डॉक्टर ही है और ये डॉक्टर बन के सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है, समाज को कंट्रीब्यूट करना है। और देखिए, कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है कि हमें एक छोटी सी घटना से सीख मिला। और मेरा मामा जी जो है सर वो फौज में है अभी। वो आर्मी में है, वो मेजर के पोस्ट पे है। वो सिलीगुड़ी में अभी सर वो कार्यरत है, अभी वो ड्यूटी पे है। तो अमर जी, चलिए ठीक है। बाकी जो है आप पटना में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। आजकल कहीं न कहीं रूरल एरिया, जिस तरह से आपको बता दें कि अभी सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड में हम मौजूद हैं और ये काफ़ी देहात एरिया है, रूरल एरिया है। और यहाँ के बच्चों में
ख्याल भी जल्दी नहीं आता है कि हम डॉक्टर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन देहात से निकलकर एक अमर कुमार पटना में रहकर तैयारी करते हैं और डॉक्टरी का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी निकाल लेते हैं। कहीं ना कहीं अपने ज़िला का भी नाम रोशन कर रहे हैं, अपने पूरे फैमिली का नाम रोशन कर रहे हैं और पूरे देश भर में भी आगे चल के ये नाम रोशन करेंगे। तो अभी जो है कितना खुशी हो रहा है, आपके फैमिली वालों का किस तरह से सपोर्ट रहा है पढ़ाई? सपोर्ट तो सर फैमिली वाले का बहुत ज़्यादा शुरू से ही रहा है, बचपन से ही सर, कि किसी चीज़ में कभी दिक्कत नहीं होने दिया। किसी भी प्रॉब्लम घर पे भी होता तो हमको कोई मतलब नहीं था घर से, हमको घर से दूर हमेशा रखा और ये सोसाइटी में उतना हमको इन्वॉल्व होने नहीं दिया। कोई भी शादी हो, फंक्शन हो, कोई भी हो, मतलब उसमें ज़्यादा मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है और हम ज़्यादा बाहर में ही रहें, घर से ज़्यादा बाहर ही रहें। और मेरा पढ़ाई लिखाई सर ये सर निजी स्कूल से हुआ, प्राइवेट स्कूल से हम 10वीं तक पढ़े हैं। तो 4th क्लास तक सर हम सरकारी स्कूल में ही पढ़े थे सर। फिर 4th क्लास में जब सरकारी स्कूल में थे तो फिर मेरा बाबूजी हमको दे आए थे वो प्राइवेट स्कूल में, देखे तो वहाँ का पढ़ाई तो ठीक ठाक नहीं होता है सरकारी स्कूल का उस टाइप से। तो निजी स्कूल में 10th तक पढ़े, फिर पटना चले गए सर वहाँ पे नीट का तैयारी करने के लिए। और यही सर। अमर जी, थोड़ा सा हम आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड सवाल करेंगे। इस बार जो नीट का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया, उसके बाद तमाम सोशल मीडिया में, टीवी चैनल में, मतलब न्यूज़ चैनल में ये खबर चल रहा है कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा है। जिस तरह से रिज़ल्ट आया है, और अगर मार्क की बात कर लें तो हमें मालूम चला कि 200 क्वेश्चन का एग्ज़ाम था, फुल मार्क 720 था। लेकिन जिस तरह से कट ऑफ आया है, और कहीं ना कहीं किसी लड़के ने जो फुल में फुल मार्क लाया है 720, उस पे भी सवाल खड़ा हो रहा है। जिसका एक क्वेश्चन मिस हुआ है उसका कितना मार्क कट होना चाहिए, कितना मार्क आना चाहिए, इसमें भी कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है। तो इसका क्या फंडा है, थोड़ा आप डिटेल में बता दीजिए। देखिए सर, सबसे पहले ये बात तो इस बार तो एग्जाम में धांधली जहाँ तक हमको लगता है, ये तो लगता है हमको कि ज़रूर हुआ ही होगा। धांधली बिना धांधली के सर नहीं हो सकता। इतना एकाएक जंप कर जाना, इतना 40-50 नंबर कट ऑफ, ऐसा बात नहीं कि अगले साल का क्वेश्चन इस साल का क्वेश्चन का लेवल में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस था। देखा जाए क्वेश्चन का लेवल तो सेम ही था, और कट ऑफ देखे तो मतलब 40,000 बच्चा 650 ला के, उनका मेरा 2-4 को दोस्त भी है 650 नंबर ला के, वो सब खुश। तब जब रिजल्ट आया तो बेचारा रो रहा है अभी तक कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। वो सब के लिए दुख होता है सर। ये यहाँ का सिस्टम में कुछ ना कुछ तो NTA में झोल है सर, तभी इतना कट ऑफ है जा रहा है। और बात आप पूछे कि कितना नंबर आना चाहिए, कितना कटना चाहिए एक क्वेश्चन गलती होने, अगर 200 क्वेश्चन होता है, बच्चा को बनाना होता है 180 क्वेश्चन, टोटल मार्क हुआ 720। और 720 में यदि आप एक क्वेश्चन यदि छोड़ देते, मान लीजिए सब बच्चा 720 का अटेम्प्ट के लिए है क्वेश्चन, और बच्चा एक क्वेश्चन गलती कर दिया तो उसका 5 नंबर कटेगा। टोटल जितना 720 में से। और यदि वो बच्चा निगेटिव के साथ कटेगा, -1 नेगेटिव 1, 4 नंबर मिलता सही होता तो। और यदि गलती हो गया तो 5 नंबर जाएगा उसका 720 में से। और यदि वो बच्चा क्वेश्चन को छोड़ देता है तो उसका 4 नंबर जाएगा। 5 नंबर नहीं जाएगा, -1 नंबर उसका बच जाएगा, माइनस में नहीं जाएगा उसका छोड़ देगा तो। और इस बार का परीक्षा में सर ये NTA वाला किया क्या है कि बताया नहीं किसी को, हम ग्रेस मार्क भी देते हैं। इससे पहले किसी को पता भी नहीं था कि NTA में ग्रेस मार्क मिलता है टाइम कंज्यूम हो जाने पे। जब एग्ज़ाम हो गया, बच्चा सब यदि कोर्ट में केस किया, 1500 बच्चा के लगभग में बता रहा, 1563 बच्चा को। उसको मेरा सवाल ये है कि उसको पता कैसे था कि 15 से उतना बच्चा को कि जो है ग्रेस मार्क भी मिलता है कोर्ट में केस कर देंगे तो। इतना हाई अमाउंट ने देखिए, बच्चा का 1500 बच्चा है। बाकी स्टूडेंट को ये फंडा मालूम नहीं था, बाकी को नहीं था ये फंडा मालूम। अब बताइए, ये बहुत बड़ा झोल है। कैसे नहीं कह सकते हैं कि मतलब कि इस एग्ज़ाम में जो है धांधली हुआ है। बिल्कुल क्या मानते हैं आप अमर जी, क्या गड़बड़ हुआ है या क्या हुआ है? जी, गड़बड़ हुआ है तो रीनीट होना ही चाहिए। गड़बड़ हुआ है तो जांच होना चाहिए और उसका रीनीट जरूर होना चाहिए। यदि गड़बड़ हुआ तो एक भी बच्चा के साथ यदि गलत हो रहा है तो फिर वो गलत है। इतना बच्चा मेहनत करता है, 3-3 ड्रॉप लेके 4-4 ड्रॉप लेके। यदि ये एक ही एग्ज़ाम था कि 2-3 एग्ज़ाम है जो ठीक ठाक से हो रहा है, अब इसमें भी धांधली हो रहा है तो बच्चा सर कहाँ जाएगा फिर? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सवाल है। और देखिए, कहीं ना कहीं ये जो कह रहे हैं
कि एग्ज़ाम के बाद, रिजल्ट के बाद जिस तरह से एग्जैक्ट नंबर के साथ 1563 बच्चे जो है वो जो है कोर्ट में केस करते हैं और उसको ग्रेस मार्क भी मिल जाता है, लेकिन बाकी के स्टूडेंट को ये पता नहीं होता। अब बताइए 1500 बच्चे तो भाई अपना जो है वो कहाँ से क्या लिंक था, वो अच्छा मार्क, अच्छा रैंक ले आया, बाकी का रैंक कहाँ गया और भी नीचे चला गया, बाकी स्टूडेंट का भविष्य का क्या होगा बताइए। जी सर, ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर। ग्रेस मार्क वाले का फिर से कोर्ट का स्टेटमेंट आया है कि ग्रेस मार्क जिसको भी मिला है तो उसका फिर से रीनेट होगा। हमको ये डाटा नहीं पता चल रहा है कि उतना बच्चा को ही ग्रेस मार्क दिया गया है। ये सेटिस्फेक्शन हम लोग को कैसे पता चलेगा कि उतना ही बच्चा, तो एनटीए बोल रहा है कि इतना बच्चा को दिए हैं, हमको क्या पता कि तुम इतना बच्चा को दिया है ये ग्रेस मार्क, और सब बच्चा को तो पता नहीं, बोल रहा है वो 1563। हमको लगता है ये ज़्यादा बच्चा को दिया गया, 10,000 प्लस बच्चा को दिया गया, तब ना इतना रैंक गया, इधर उधर हुआ है रैंक में। और क्वेश्चन लीक का जहाँ तक मामला है सर, पटना पुलिस सर वो बोल रहा था नीट एग्ज़ाम होने के बाद रीनीट तो कराना ही पड़ेगा एनटीए को। फिर 3-4 दिन बाद मामला शांत हो जाता है, पुलिस भी अपना शांत हो जाती है, कुछ नहीं बोलती फिर वो। तो अमर जी ये बताइए कि आप अपने एज के लड़के लड़कियों के लिए जो मैट्रिक इंटर के बाद खास करके बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं, उसके लिए क्या सुझाव दीजिएगा? देखिए सर, जो मेरे एज का यूथ है सर, उसको एक सुझाव देना चाहेंगे सर कि आप ये समझो कि आप सोसाइटी में आपसे क्या चाहिए, सोसाइटी को आपकी ज़रूरत क्या है। सोसाइटी में यदि आपकी ज़रूरत है, आप सोसाइटी को यदि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप कंज्यूमर नहीं बन रहे हैं, तो सर सबसे पहले बात की आज हमारे समाज में सर, हमारे सोसाइटी में जी क्या बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट सर्जन है, क्या हमने कुछ इन्वेंट किया, क्या हमारे पास बेस्ट साइंटिस्ट है, बेस्ट इंजीनियर है? और हो भी नहीं सकता क्योंकि हमारा सोसाइटी उस टाइप का नहीं है। यदि हम समाज को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो समाज नहीं तो हमें इज्जत देगी, नहीं मोहब्बत देगी, और नहीं हमें अपने साथ रखने के लिए चाहेगी। और यही चाहेंगे कि जिस दिन हम लोग समाज के कंट्रीब्यूटर बन गए, सोसाइटी के कंट्रीब्यूटर बन गए, जो लोग आज हमें इग्नोर कर रहे हैं वो लोग एक दिन हमारे पीछे खड़े होंगे। हमको एक दिन कंट्रीब्यूटर बनना और देने वाला हाथ बनना है हम लोग को। चूँकि देखिए आप भी देहात से हैं और देहात के बच्चे जल्दी सोचते भी नहीं हैं कि हम डॉक्टर की तैयारी करें या डॉक्टर बने, तो आप कहीं ना कहीं आगे आने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बनेंगे। तो उनको क्या मतलब कि सुझाव देना चाहेंगे बच्चों को? शुरुआत से हम बात कर रहे हैं, शुरुआत से एकदम नीचे लेवल से किस तरह से तैयारी करना चाहिए, क्या सब्जेक्ट उसको सेलेक्ट करना चाहिए, कहाँ से तैयारी करना चाहिए, क्या है बताइए। देखिए सर, ये ज़माना साइंस टेक्नोलॉजी का है, आजकल मोबाइल है सबके पास। यदि बच्चा डिसिप्लिन में रह पाता है और मोबाइल से पढ़ पाता है ठीक से, तो बच्चा को कोई रोक ही ना सकता नीट निकालने से। अच्छा। और ये एनसीईआरटी से बाहर कुछ क्वेश्चन आता नहीं नीट में। अच्छा। सिर्फ बच्चा को एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है। और सर आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का है, मोबाइल का यूज़ करना चाहिए। गार्जियन अपने बच्चा को मोबाइल से कहते मोबाइल तो डिस्टर्बेंस है तो वो मानते हैं हम, लेकिन बच्चा डिसिप्लिन में रह के मोबाइल का यूज़ कर रहा है तो डेफिनेटली वो नीट निकालेगा वो। बिल्कुल भाई, कहीं न कहीं ये भी बहुत बड़ा बात कहे हैं। आजकल जिस तरह डिजिटल ज़माना है और आप लोग लगातार खबर सुनते भी होंगे कि घर बैठे लड़कों का तो बात छोड़ दीजिए, कई महिलाएं, लड़कियां जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो शादी के बाद 1-2 बच्चे होने के बाद भी घर से मोबाइल पे तैयारी करके बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो निकाल लेते हैं। आप लोग सुने होंगे, नीट का हो, चाहे जेई का हो, चाहे आईआईटी का हो, जो भी एग्जाम हो घर से भी महिलाएं निकाल लेते हैं। क्या ये सही बात है क्या? जी बिल्कुल, ये निकाल सकती, क्यों नहीं निकाल सकती। गांव में रहने वाली लड़की सब निकाल सकती है। जमाना साइंस और टेक्नोलॉजी का है सर, मोबाइल का यूज़ करे सब और ज़रूर निकाल सकती है। क्यों, कितना तो निकाली भी है गांव से पढ़ के। एक दिन हम वो कोर्ट में एक लड़की से मिले हुए थे, वो बेचारी गाँव में पढ़ के नीट निकाली। अच्छा, 655 नंबर आ रहा था। अब पता नहीं उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो लड़की एक तो एग्जाम्पल तो है कि गांव में तो पढ़ के निकाली है। अच्छा, अभी तो आप लोगों को मालूम चल गया होगा कट ऑफ जो है वो कहाँ तक जाएगा? कट ऑफ सर 655 प्लस ही रहेगा, उससे नीचे तो नहीं जाने वाला। 655 सर। अच्छा, ओबीसी के लिए सर, ओबीसी के लिए, और जनरल वालों के लिए इतना ही रहेगा शायद। और ये SC ST के लिए थोड़ा कम जाएगा, उसके लिए थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही कम जाएगा, 550 ऐसे 500 पे भी उस समय का सिलेक्शन हो जाएगा।
ये सर। अमर जी, पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी सर मेरे किसान हैं सर, और गांव में खेती बाड़ी करते हैं बस। और मेरी माँ सर वो हाउसवाइफ है, घर का काम वाम देखती है एकदम से। और इस योगदान में मेरा माँ बाबूजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और यही सर हम कहना चाहते हैं सर कि आगे चल के अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं, अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, तो किस तरह से लोगों का सेवा करना है? क्या आज जिस तरह से देखने को मिलता है बड़े बड़े डॉक्टर के पास, जब एक गरीब फैमिली से कोई मरीज जाता है और उसके पास उतना पर्याप्त फी नहीं होता है, तो उसको निकाल दिया जाता है, मतलब जाओ यहाँ कोई जगह नहीं है, पहले पैसा जमा करो। ये तो इस तरह का मरीज अगर आपके पास आएंगे तो क्या कुछ होने वाला है उनका? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं होगा सर। डॉक्टर बन ही क्यों रहे हैं फिर? तो इतना छोटा गांव से निकल के इतना बड़ा डॉक्टर बन रहे हैं, और इस सोसाइटी को हम कंट्रीब्यूट नहीं करें तो फिर मेरा क्या बेकार है फिर डॉक्टर बनना फिर। और इसे डॉक्टर ही क्यों सर, लोग का इलाज ही क्यों? हम तो एजुकेशन पे भी काम करना चाहते हैं। अच्छा। हम चाहते हैं कि गांव का बच्चा पढ़े सर। उसके लिए सर मेरा आगे का प्लान है सर, उसके हिसाब से हम काम करेंगे सर। अभी तो डॉक्टर बनना है, अभी उसके बाद ही। देखिए, कहीं न कहीं बहुत बड़ी सोच है भाई साहब, और अमर की जो सोच है ये बहुत आगे तक जाएंगे। और पहले ही मैंने बताया कि गांव घर का लोग तो पहले, गांव घर का जो बच्चे होते हैं वो तो पहले ही डरते हैं कि भाई डॉक्टर का तैयारी कैसे करेंगे, लाखों लाख, 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया लग जाएगा, कहाँ से लाएंगे। लेकिन आप तो साबित कर दिए कि हम एक देहात से गांव में रहकर और थोड़ा बहुत स्पेंड करके जो है। सर, एक मैसेज देना चाहते हैं गांव के लोगों को, जो एक निचले पैदान पे, जो मतलब कि ठीक से अपने बच्चा को बाहर में नहीं पढ़ा सकते, तो उसको हम ये बताना चाहते हैं कि आपका बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है। यदि आपका बच्चा लगता है कि मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, घर से ही पढ़ रहा है, दूसरे का बच्चा को कोटा जाते हुए देखता है तो सोचता है कि मेरा बच्चा नहीं बन सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका बच्चा पढ़ने वाला हुआ तो घर से भी निकाल सकता है, और ज़रूर पढ़ाइए अपने बच्चों को। जिस तरह से अमर जो हैं अपने अनुभव को बताए हैं, अपने तमाम एक्सपीरियंस को शेयर किए हैं, कहीं ना कहीं समाज में ये बहुत बड़ा इम्प्रेशन बनने वाला है। चलिए, इसी तरह से मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए, और भी आगे बढ़िए। हम लोग का भी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप DNY न्यूज़ देख रहे थे, हमारा प्रयास कैसा लगा अमर के बारे में बताइएगा कमेंट करके। आप लगातार खबरों के लिए जुड़े रहिए DNY न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।